1 नवंबर 1944 की तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा मुरलीकांत, जो आगे जाकर बनने वाला था चैंपियन। मुरली जब 12 साल के थे तब उन्हें गांव के मुखिया के लड़के के साथ कुश्ती करनी थी। फिर वही हुआ जिसका सब लोगों को डर था। मुरली ने अखाड़े में उस बच्चे को पछाड़ दिया। मुरली खुश था, इंतजार में था कि पूरा गांव हर्षोल्लास से कंधे पर उठा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुरली और उनके परिवार को डराया गया और जान से मारने की धमकी मिलने लगी। बाद में मुरली घर से भाग गए और घर से भागने के बाद मुरली इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। मुरली को बचपन से खेल में बहुत जुनून था और अब उस जुनून को एक कदम आगे ले जाने का वक्त था। मुरली आर्मी में रहकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगे और टोक्यो की खेल की प्रतियोगिता में मुरली ने बॉक्सिंग में मेडल जीता। लेकिन आर्मी सीनियर्स के कुछ और ही प्लान था। मुरली को इनाम के तौर पर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। साल 1965 की बात है। मुरली तब सियालकोट में थे। सितंबर का महीना था। पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करना शुरू कर दिया था। उसी महीने की दोपहर एक ऐसा हमला हुआ जिसने मुरली की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। हमले में मुरली को जांघ, गाल और खोपड़ी में गोलियां लगी। एक गोली आज भी उनकी रीढ़ में धंसी हुई है। कैंप में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक आर्मी जीप उन्हें रौंदती हुई निकल गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुरलीकांत ने खेल की ओर फिर से बाहें खोल दी। बाद में वो शॉट पुट, जैवेलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों में वो महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन बने। आर्मी से रिटायर होने के बाद टाटा ग्रुप, जो विकलांगों की मदद करता है, उन्होंने मुरली की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मुरली ने साफ साफ कह दिया कि मदद नहीं चाहिए, मुझे काम दो। ऐसे स्वाभिमानी थे हमारे मुरली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाते थे। वो एनजीओ में विकलांग लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। मुरलीकांत की कहानी विजय तक पहुंची तब जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अब विजय की संस्था ने मुरली की ट्रेनिंग से लेकर उनके टिकट तक का सारा खर्चा उठाया। मुरली स्विमिंग कैटेगरी में कम्पीट करने वाले थे और उसमें मुरली ने भारत को पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया। लेकिन जो प्यार और सम्मान पूरी दुनिया लुटा रही थी, उसके लिए अपने देश में ही तरसना पड़ रहा था। उन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए सरकार को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया। बाद में साल 2018 को उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और थोड़े दिन पहले ही कबीर खान की एक मूवी आई हे चंदू चैंपियन के नाम से। उसमें कार्तिक आर्यन चंदू के नाम से वो मुरली का रोल निभाया है। अगर चंदू की स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।